नमस्कार। तो भारत नाउ में आपका स्वागत है और इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बिहार की राजनीति में मंदिर के मुकाबले शिक्षा और स्वास्थ्य को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसकी काट फिलहाल देश की किसी भी पार्टी के सामने नजर नहीं आ रही है। और इतना तय है, सभी पार्टियों को ऐसा महसूस होने लगा है कि आने वाला चुनाव, बीजेपी को आने वाले चुनाव में राम मंदिर से फायदा हो सकता है। इसलिए ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा कर सकते हैं। और चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आरजेडी से हमारे साथ अरुण जी हैं, अरुण यादव जी हैं, और बीजेपी से हमारे साथ प्रेम रंजन जी हैं। तो सबसे पहला सवाल हम अरुण जी से करना चाहेंगे। अरुण जी, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जैसे पहले चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो आपकी ही पार्टी से आते हैं, उन्होंने रामचरितमानस को दलित विरोधी और महिला विरोधी करार दिया। उसके बाद कमान दी गई है फतेह बहादुर को, जो दुर्गा और सरस्वती के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या राम मंदिर के मुकाबले आप इन सब चीजों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझा पाए? देखिए राकेश जी, जिन बातों को आप बता रहे हैं, ये सब सारी बातें हमारे राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के डिक्शनरी में नहीं है जी। और धर्म आस्था का विषय है और सबसे बड़े धार्मिक हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। हर धर्म में विश्वास करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। आप लगातार देख रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी हों, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हों, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं। नहीं, ये तो आस्था की बात हो गई अरुण जी। ये तो अपनी आस्था की बात हो गई। वो मंदिर मस्जिद जाते हैं, टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति की बिसात पर जो राम मंदिर का मुद्दा आजकल छाया हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, क्या ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों के सामने, आपके सामने, जनता दल यूनाइटेड के सामने या ममता बनर्जी के सामने इस मुद्दे की कोई काट नहीं है? ये मुद्दा फायदा पहुंचा सकता है बीजेपी को? आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है क्या? राकेश जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है और देश की जनता को समझने की जरूरत है। और आज जिस तरीके से धर्म और अध्यात्म को भी राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, ये बहुत दुखद है। और आने वाला समय और इतिहास माफ नहीं करेगा। भगवान तो कन कन में है, राम जन जन में है, हर जगह है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो प्रमुख पद पर हैं, राजधर्म निभाने के बदले वो किस तरह से मंदिर के नाम पे राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और भगवान राम क्या, हमारा धर्म क्या कहता है? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या आदर्श, क्या उनका संदेश है? लेकिन आज जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, भाई भाई में लड़ाने का काम कर रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है देश के सामने। और देश की जनता भली भांति राकेश जी अब समझ भी चुकी है और इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा उजागर भी हो गया है। अरुण जी, आपने जो आरोप बीजेपी पर लगाए, धर्म का राजनीतिकरण करने का, राम मंदिर का फायदा उठाने का, तो प्रेम रंजन जी हैं हमारे साथ, उनसे ही हम जवाब ले लेते हैं। प्रेम रंजन जी, अरुण जी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी राम मंदिर का इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी धर्म का इस्तेमाल कर रही है जीत के लिए या चुनाव के लिए या फायदा उठाने के लिए। राकेश जी, राम मंदिर का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। 550 वर्षों से अधिक से चला आ रहा मामला है और सबको पता है कि भगवान राम का जन्म कहां हुआ था। भगवान राम को मानने वाले कहां लोग हैं, उनकी आस्थाएं जो है किनके प्रति है। भगवान राम, ठीक उन्होंने कहा कि जो है कन कन में विराज है, सबके मन में विराजमान है। तो आपको किसने रोका है? भगवान राम का जो है मन मन में
सबके मन में है, सबके कन-कन में है, सबके दिल में है, तो भगवान राम का भी तो कोई जन्म स्थान होगा। उस जन्म स्थान को लेकर करके अगर भव्य मंदिर का निर्माण 550 वर्षों तक लाखों लोगों की कुर्बानियां, लाखों लोगों का संघर्ष, लाखों लोगों के जो है अथक परिश्रम का ये प्रतिफल अगर सामने आया है, तो आपको परेशानी क्यों हो रहा है? आप आगे बढ़कर करके आप इसमें श्रेय लेते, इसमें कौन जो है इसमें तो किसी ने कहा। और आपकी पार्टी जो है आस्थाओं पर जो है ये चोट करने का काम करती है पार्टी। मैं आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने राम को काल्पनिक कहा था, और ये प्रमाण है ना, कोर्ट में हलफनामा इन्होंने दिया कि राम का जन्म हुआ ही नहीं है, कोई ऐसा स्थान ही नहीं है, और राम तो काल्पनिक है। आज जो ऐसे राम का अगर जन्म हुआ है, लोग मानने वाले आस्था, इन्होंने कहा कि हम जो ऐसे मानते हैं, सबको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गीता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो जिनकी आस्थाएं अगर राम से जुड़ी हुई है, उनकी आस्थाओं पर आपको किसने कहा है चोट करने? सवाल तो ये भी उठा, देखिए तेजस्वी यादव ने, प्रेम रंजन जी सुनिए, तेजस्वी यादव ने झंझारपुर में जो कहा, उनका कहने का मतलब ये था कि क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार इतनी बड़ी हो गई है कि भगवान राम के लिए आप महल बनवा रहे हैं या घर बनवा रहे हैं? क्या भगवान राम को आपकी जरूरत है, आपके मदद की जरूरत है? कहने का क्या आप उनसे बड़े अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं? ये कहना था तेजस्वी यादव का। अच्छा ये बताइए, कहेंगे आप जी, ये बताइए, देवी देवताओं का जो है मंदिरें बनती रही है कि नहीं बनती रही है इस देश के अंदर? वर्षों वर्षों से जो है इसका इतिहास है, लोग बनाते रहे हैं, आखिर जो है मंदिरों को तोड़ा गया। ये इतिहास हमारे देश का है कि नहीं है? उस इतिहास को झुठला दीजिएगा कि किन लोगों ने आकर करके हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। अगर इनको इतिहास से मतलब नहीं है, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, तो पढ़ना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। एक मिनट प्रेम रंजन जी, अरुण जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अरुण जी पूछिए। राकेश जी, आपने तो ठीक ही कहा। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने क्या कहा? पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से अपने भाषण में कहा, हमने राम लल्ला को छत मुहैया करवा दिया। एक विज्ञापन में आपने देखा होगा राम लल्ला की उंगली पकड़कर प्रधानमंत्री जी मंदिर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? धर्म का अपमान है या नहीं है? क्या प्रभु राम से आप बड़े हो गए? प्रधानमंत्री जी इतने ताकतवर हो गए कि प्रभु राम लल्ला को आप छत मुहैया कराने लगे। अरुण जी, लेकिन जो चंद्रशेखर और फतेह बहादुर के बारे में कुछ बताएंगे क्या? राकेश जी यह बताइए, राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय, नहीं राकेश जी, मेरी बातों को समाप्त होने दीजिए। राकेश जी, हम पूछना चाहते हैं, मंदिर का निर्माण क्या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है? यह तो कोर्ट का आदेश है और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनवाया जा रहा है, तो फिर इसमें राजनीति क्यों? इसकी राजनीतिकरण क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आप बताइए। राकेश जी, मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। आप बताइए, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है। अब तो शंकराचार्य और जो हिंदू गुरु हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। लगातार पंडित कह रहे हैं कि मुद्दे से भटक रहे हैं। अरुण जी, अगर भगवान राम या राम लला को उंगली पकड़कर मंदिर की तरफ ले जाना धर्म का अपमान है, तो फतेह बहादुर और चंद्रशेखर जी क्या कर रहे हैं, इसका जवाब भी तो दे दीजिए। बिल्कुल, आप जो भी आप फतेह बहादुर की बात कर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो बैनर लगाया, वो राकेश जी उनका बयान नहीं था, सावित्रीबाई फुले का जो विचार था, और माँ दुर्गा और बैनर पे लगाने का काम किया। आप कह दीजिए सरस्वती के बारे में टिप्पणी किसने की? सावित्रीबाई फुले के बयान की बात नहीं हो रही है। कबीर हो या रामायण में जो चौपाई है उसकी बात कही है। आप कह दीजिए कि हम कबीर को नहीं मानते हैं। कबीर एक से एक दोहे प्रस्तुत किए हैं। आप बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी खुले मंच पे बोले कि हम सावित्री फुलेबाई को नहीं मानते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते हैं। जवाब मिल जाएगा। प्रेम रंजन जी बोल रहे हैं कुछ। राकेश जी,
जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान राम टेंट में कितने दिनों तक थे, लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई थी, लोग चाहते थे कि उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। विवाद चल रहा था, मैं मान रहा हूं, संघर्ष चला रहा था 550 वर्षों से। कोर्ट का फैसला आना और कोर्ट के फैसले के आधार पर किसी प्रकार का कोई जो है से विरोध नहीं, कोई रक्तपात नहीं, कोई संघर्ष नहीं किसका, और उसके बावजूद जो है से राम मंदिर के निर्माण का होना, ये श्रेय कहा जाता है। सरकारें होती है और जिस सरकार में होता है तो उसको श्रेय तो जाता है ना। कभी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जो है हमने ताला खुलवाया, उस समय भी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने ताला खुलवाया। लेकिन उन्हीं के समय में ताला खुला और बंद भी हो गया। रामलला की पूजा जो है से उस स्थान पर नहीं होना, लोगों को दर्शन नहीं करने देना, ये भी जो है से हुआ। और उसी कांग्रेस पार्टी ने जाकर के कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, भगवान राम का जन्म का कोई स्थान नहीं है, निर्धारित है। मैं कह रहा हूं कि इनके पार्टी के नेता, शिक्षा मंत्री, बड़े विद्वान अपने आप को कहते हैं, और रामायण जिसमें भगवान राम के चरित्रों का उद्धरण है, उनके जीवन से संबंधित सारे घटनाओं का वहां सब कुछ है, और लोग जो है से रामायण का पाठ करते हैं। झंझारपुर में जो तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर के मुकाबले, उन्होंने कहा कि अगर आपके पैर टूटेगा तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल? क्या लग रहा है आपको, पार्टियों के पास या क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्या कोई मुद्दा नहीं बचा है, या हम अस्पताल में जाते हैं, उस मुद्दे के सामने कोई और बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं हो पा रहा है? क्या लग रहा है आपको? राकेश जी, ठीक बात है, जब तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, या कुछ ऐसी आपके साथ घटनाएं होती है तो अस्पताल जाते हैं, लेकिन कभी कभी अस्पतालों में भी जो है से इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है, और उसके बाद लोगों को आस्था जुड़ जाती है। उनके परिवार के सदस्य जो है से मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और मान्यताएं मानते हैं, ये भी जो ऐसे होती है। तो दोनों है, उसके साथ इलाज के साथ साथ जो है से, और उन जो है से देवी देवताओं की मान्यताओं को भी जो है से, उसको भी जो है से उनके प्रति भी आस्था प्रकट करते हैं। लेकिन जो सरकारें होती है, अगर देवी देवता में धर्म के प्रति जिनकी आस्था नहीं होगी, वही काम करेंगे कि जानवर का चारा भी स्वयं खा जाएंगे। जो इलाज के लिए जो खर्च करने का जो राशि होगा, वो किसी पर खर्च नहीं किया जाएगा। जिसको आस्था से रहेगा वो समाज की चिंता करेगा, लोगों की चिंता करेगा, अरुण जी से जवाब दे दीजिए, सबकी चिंता करेगा, केवल अपनी चिंता नहीं करेगा। अरुण जी से जवाब दे दीजिए। अरुण जी, क्या लग रहा है, क्या किसी भी पार्टी के पास, चाहे आपकी पार्टी है या आपकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड है, तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या आपको लग रहा है कि राम मंदिर जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया है उसकी कोई काट नहीं है, उसके मुकाबले कोई मुद्दा टिक नहीं पाएगा और बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, ऐसा आपको लगता है क्या? अरुण जी। देखिए राकेश जी, बिल्कुल नहीं। देश की जनता अब भावनात्मक मुद्दे में पड़ने वाली नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का भावनात्मक नारा, मुद्दा लगातार ये लोग भंजाते रहे, मंदिर के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकते रहे, लेकिन अब ये इस देश में ये नारा चलने वाला नहीं है। देश में सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, किसान आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। आपने देखा होगा लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, 10 साल होने चला। इन्होंने क्या वादा किया था देश की जनता से कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या इसके संदर्भ में आप अपने पार्टी के नेताओं के बयान को कैसे उचित ठहराएंगे जो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं या देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं? आप चंद्रशेखर जी और तेज फतेह बहादुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मुद्दा तो बीजेपी के हाथों में एक हथियार की तरह है जो आप लोगों ने सौंप दिया है, तो इसका क्या करेंगे? राकेश जी, एक सोची समझी साजिश के तहत किसी भी मामले को धर्म से जोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी
नैरेटिव सेट करती धर्म है से जोड़ा और कहाँ जा देश रहा में है? जो आप धर्म मोदी पे बोल मीडिया रहे है हैं। उसे चलाने का अरुण जी, काम करती है अरुण जी, राकेश आपकी जी। पार्टी के लेकिन मुद्दे नेता पर धर्म बात के क्यों नहीं बारे में करते? बोल रहे हैं, जोड़ा नहीं जा रहा है। राकेश जी मैं अपनी बातों को अभी जी समाप्त बताइए, करेंगे, रखने दीजिए। जी बताइए। राकेश जी, आखिर सबसे जो बड़ा सवाल है देश के सामने, किसानों के सामने, बेरोजगारों के सामने, आम आवाम के सामने, इस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी मुंह खोलती है? इस पर क्यों नहीं काम करती है? आज इस आप पे ध्यान देखिए, लाने मुद्दे इस की पे बात क्यों ध्यान नहीं लाने करते? के लिए क्या धर्म नहीं के नहीं बारे में बोलना राकेश जरूरी जी, है? राकेश राकेश जी, आप राकेश जी, एक मिनट, राकेश एक जी, मिनट, यही प्रेमरंजन जी, एक मिनट, यही एक सवाल मिनट। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आज बिहार सरकार देख लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने जो भी वादे किए थे, सारे वादे उनके नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। चाहे नौकरी देने का सवाल हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने और का सवाल धार्मिक हो, चाहे बयानबाजी पर भी आरक्षण तो का कुछ दायरा बोलिए। बढ़ाने का हो। आज देख रहे हैं 5 लाख नौकरियां हमने देने का काम किया, बिहार सरकार ने देने अरुण का जी, काम यहाँ किया। पर मुद्दा हर ये है, क्षेत्र में अरुण जी डेवलपमेंट सुनिए, हो रहा है, आपकी बात पूरी हो गई। शिक्षा के यहाँ क्षेत्र पे में। मुद्दा ये है, अरुण जी, यहाँ पर जी, मुद्दा ये है कि राम मंदिर के बरक्स आप राम मंदिर के काट के तौर पर धार्मिक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन वो किस संदर्भ नहीं में नहीं दे नहीं रहे नहीं हैं? नहीं आपके जो दो नेता हम बोल रहे हैं, फतेह नहीं 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 बहादुर और चंद्रशेखर जी, हम उसको नहीं आप नहीं जायज सबसे ठहरा रहे हैं पहले क्या? एक बात राकेश जी, आपका सवाल बहुत गलत है और काल्पनिक है। हम तो जन सरोकार की बात करते हैं, आस्था तो है ही। हम लोग धर्म के नाम आस्था पर है तो राजनीति नहीं करते, चंद्रशेखर पर जो है इस कि पर तो आपने हम क्यों नहीं विरोध बोला करते हैं। कि क्यों भारतीय जनता चंद्रशेखर जो पार्टी है आखिर रामायण मुद्दे के की बात क्यों नहीं खिलाफ करती? बोल रहे हैं, जन रामायण का सरोकार उदाहरण की दे बात रहे हैं क्यों नहीं उसके करती? खिलाफ? क्यों जो है बेरोजगारी मां की बात क्यों नहीं सरस्वती और करती? मां महंगाई दुर्गा की के बात बारे क्यों में नहीं करती? विषय में आखिर आखिर बोल क्यों रहे हैं? क्यों आज लोकतंत्र लहूलुहान करने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है? संविधान खतरे में है। आज देखिए, महागठबंधन की सरकार बिहार में 1 साल से चल रही है, बेहतर काम कर रही है। जन आप ये सरोकार के कहना चाह सवालों रहे हैं पर अरुण जी राकेश जी, कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है, राम मंदिर का इस्तेमाल कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो प्रेम रंजन जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम रंजन जी बताइए, आप हाँ, लोग मुद्दों से क्यों भटका रहे हैं? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? देखिए राकेश जी, मैंने पहले भी कहा, धर्म में जिसको आस्था होगी वही परोपकार का कार्य कर सकता है। पहले भी जो है राज सत्ता पर जो होते थे, राजा होते थे, वो कई सारे जो है धार्मिक कार्य करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे, और जो धार्मिक राजा होते थे वो देश अपने राज्य की चिंता करते थे, राज्य में रहने वाले निवासियों की चिंता करते थे। आज मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि सबकी चिंता देश के लोगों का कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन किसी देश के मिलता है क्या? 5 किलो अनाज, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष। सुनिए तो सही, सवाल सुनिए प्रेम रंजन जी। अगर मोदी जी देश के 80 करोड़ परिवार को फ्री में राशन दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो बताइए। वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि वो कमा नहीं रहा है, उसके पास खाने के साधन नहीं है, इसलिए आपको मदद देनी पड़ रही है 5 किलो राशन। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? इस पर एक जवाब दे दीजिए। अरुण जी भी मुस्कुरा रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं। जी बताइए। ये नहीं, कमाने वाले जो है आज पर कैपिटा इनकम पहले के बनिस्पत आज जो है दुगना और तिगना हो गया है। कैसे जो है ये बता दीजिए। नहीं, ये पर कैपिटा इनकम आज जो है देश में लोगों को, रहने वाले नागरिकों का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हमको बता दीजिए कि कम गया है। को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है जिनके लिए योजनाएं बन रही है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर जिस देश के लोगों की चिंता अगर कोई कर रहा है, जिसके ऊपर विश्वास देश की जनता ने किया है, तो इसमें कौन सी बुराई है? देश की चिंता कौन करेगा? देश की चिंता कौन करेगा? देश में रहने वाले नागरिकों की चिंता कौन करेगा? जो रहेगा, जिस पर लोगों का भरोसा होगा, जिस पर विश्वास होगा, वही तो करेगा। और उस काम को बजाते हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। अरुण जी, जिस तरीके से धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाया गया, जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, क्या आपको नहीं लगता कि आप भी उसी लाइन पर चल रहे हैं? आपके चंद्रशेखर जी और फतेह बहादुर एक तरीके से ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं राकेश जी। एक बिहार नजीर पेश कर रही है बिहार सरकार और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
देश में एक नजीर पेश करने का काम लगातार कर रहे हैं। देख रहे हैं रोजगार, नौकरी, देख लीजिए, ऐसा एक भी प्रदेश बता दीजिए देश के अंदर, मैं चैलेंज देता हूं कि 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरियां सरकारी मिला हो, आप बता दीजिए। मैं बता देता हूं आपको, अरुण जी सुनिए, मैं बताता हूं, सुन तो लीजिए। आपने 1 मिनट अरुण जी, आपने सवाल पूछा कि बताइए, तो मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। जो नौकरियों वाला जो इसमें गेम है ना, इसमें बहुत सारे लोग पिछली बार जो बांटे गए थे नौकरी के सर्टिफिकेट और जिसको बोलते हैं ऑफर लेटर, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे थे, उनको वो अपने वहां से बुला बुला के पोस्टिंग से राकेश जी, देखिए इस बार का मामला अलग है, मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ। राकेश जी के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर करके कई वर्षों से जो बैठे हैं, जिनकी नियुक्ति होनी थी, आज उन्हीं को नियुक्ति जो है फिर से परीक्षा लेकर के दे रहे हैं। प्रेमरंजन जी, और की नौकरी अरे उनको तो नियुक्त करना था। कर लेने दीजिए प्रेमरंजन जी, अरुण जी को पूरा कर लेने दीजिए, 1 मिनट। हाँ बोलिए अरुण जी, बोलिए। राकेश जी, एक बार में 1,20,000 नियुक्तियां बांट चुकी बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षकों की सिर्फ, और 1,22,000 कुछ का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग चल रहा है। 13 जनवरी को गांधी मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी के हाथों नौजवान नियुक्ति पाएंगे। 2.5 लाख तो यही शिक्षक का हो गया। गृह विभाग के माध्यम से 1,60,000 सिर्फ जो है स्वास्थ्य विभाग के एक बात बताइए, द्वारा निकाला जाएगा। नौकरी मेरे पास डाटा है, आप जो 5 लाख से अधिक बिल्कुल नौकरी दे रहे हैं, लेकिन मैं तो बयानबाजी की बात कर रहा हूँ। वो भी सरकारी जब आप नौकरियां धर्म को राजनीति का आधार बनाने पर बीजेपी की निंदा कर रहे हैं, तो मैं उन बयानबाजियों की बात कर रहा हूं जो आपके 2 मंत्री कर रहे हैं। उस पर आपका क्या, आपकी टिप्पणी क्या है, मुझे उसका जवाब चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उसके बारे में बताइए आप। देखिए राकेश जी, खैर जो भी किन्हीं भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, अगर कोई भी व्यक्ति वो व्यक्तिगत होगा, सुनिए, वो व्यक्तिगत होगा, आपके सरकार के मंत्री आवाज के सामने में बैनर लग रहा है, और बाकी जो है यहाँ अगर राम मंदिर बन रहा है तो वो जो है राजनीतिक मुद्दा है। अब सुनिए, अब सुनेंगे तब तो प्रेम रंजन जी। हाँ राकेश जी, फतेह बहादुर के सवाल पर तो हमने तो कहा कि वह उनका निजी विचार नहीं था, जो भी बैनर में था वह सावित्री बाई फुले जी का विचार था। तो कहे भारतीय जनता पार्टी के हम नहीं मानते हैं इनके विचारों को, मानते हैं या नहीं मानते हैं, मामला वो नहीं है। मामला आपकी टिप्पणी अपने विधायक के बारे में क्या है ये बताइए, जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। बयान कहा जाए कैसे राकेश जी, आप भी गजब सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ बैनर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इकलौता मामला नहीं है। महापुरुषों का विचारों को रखना, उनका विचार उनका बयान हो गया क्या? अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रशेखर जी के विचार उनके निजी हैं कि आपके पार्टी के? चंद्रशेखर जी के विचार उनका भी निजी विचार नहीं था, उन्होंने चौपाई का जिक्र किया, चौपाई का जिक्र किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया एक सोची समझी साजिश के तहत जिस दूसरे एंगल में ले जाना चाहती है, तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी और देश में जो गोदी मीडिया है उनका तो एक ही काम है कि भ्रम फैलाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, मूल मुद्दे से हटाना। जब बिहार सरकार महागठबंधन सरकार बेहतर काम करती है तो उसे डाइवर्ट करती है भारतीय जनता पार्टी। कैसे काम चलेगा प्रेम रंजन जी? राकेश जी, ये बहुसंख्यक लोगों के आस्था का प्रतीक जो है से राम मंदिर है, और वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश की जनता की इच्छा आकांक्षा लंबे समय से चला रहा था, और जिस प्रकार से ये हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ, उनके देवी देवताओं के खिलाफ, जिनके प्रति जो है से लोगों की आस्था, इस देश के लोगों की आस्था है, और देश ही नहीं, देश से बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां रहने वाले लोगों की आस्था का प्रतीक है। अगर बोलना है इनको, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, कि जरा कुरान के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ जरा बोल करके दिखाएं कुछ इसी प्रकार के शब्द, तो इनको पता चल जाएगा। छोड़ दीजिए पाकिस्तान की बात, मैं तो कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर में जरा बोल कर करके दिखाएं तो इनको पता चल जाएगा। जरा ईसाइयों के खिलाफ जरा बोल कर करके दिखाइए, तो ये जो है सबसे सॉफ्ट जो है हिंदू धर्म ही है, सबसे जो है जो उदार धर्म है।
दुनिया का सबसे पुरातन धर्म है और जिसके खिलाफ जो है बोलते हैं। मामला सिर्फ मैंने ये उठाया था कि बयानबाजी चाहे आरजेडी की तरफ से है या चाहे बीजेपी की तरफ से, क्या इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए होना चाहिए, मेरा ये सवाल था। इस पर इन आखिरी लोगों टिप्पणी आपकी, एक एक मतलब 30-30 सेकंड की आप दोनों की टिप्पणी चाहिए। क्या धर्म का इस्तेमाल कर राजनीति को चमकाना उचित है? मुझे प्रेम रंजन जी आपसे 30 सेकंड में जवाब चाहिए, उसके बाद अरुण जी। धर्म आस्था का विषय है और जिन लोगों को जिन धर्मों में आस्था है, जिनके प्रति है, वो रखते हैं, लेकिन धर्म के साथ जो जुड़ता है वो परोपकार का कार्य करता है। और जो सत्ता पर होता है अगर धर्म का जो है से आधार नहीं बनाएगा, धर्म से उसकी आस्था नहीं होगा, तो कोई परोपकार का कार्य नहीं करेगा। वो न जनता की सेवा कर सकता है, न देश की सेवा कर सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकता है। वो पूरी तरह से जो है से निरंकुश शासन और सत्ता पर काबिज हो जाएगा। अरुण जी 30 सेकंड, क्या इस तरीके से धर्म का इस्तेमाल करना, चाहे आप करें या बीजेपी करे, क्या यह उचित है? राजनीति के लिए धर्म का नाम लेना, देवी देवताओं का नाम लेना, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है राकेश जी। नहीं ये आपकी तरफ से भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म के सहारे राजनीति करती है, देश और दुनिया जानती है। भावनात्मक मुद्दे के सहारे, भावनात्मक नारे के सहारे, उनको जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सवालों से कोई मतलब नहीं है। हम तो वही सवाल उठाते हैं, देश में प्रधानमंत्री जी से सवाल करते हैं, रात दिन हमारे नेता तेजस्वी जी यही तो सवाल करते हैं। आप भावनात्मक मुद्दे कब तक उस पर राजनीति करते रहेंगे? अरुण जी धन्यवाद, धन्यवाद अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रेम रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। टॉपिक पर आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। तो द भारत नाउ में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।